क्या मुसलमान होना इस देश में जुल्म है? जिन्होंने हमारा वोट लिया है उनको हमारे लिए लड़ना होगा। क्या मोहब्बत की दुकान फुस हो गई? जो शायर है कांग्रेस के वो दो चार मिसरे कभी जाकर हिमाचल में भी पढ़ दें, वहाँ पर नारेबाजी हो रही है कि मुल्ले टुल्ले नहीं चलेंगे। 2024 में जो नौटंकी की है इन फर्जी अम्बेडकरवादियों ने, फर्जी संविधान के रक्षकों ने, महाराष्ट्र के अंदर एक भी मुसलमान कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करेगा। जो लोग सर हमारे घर नहीं बचा सकते, मुसलमान पलायन कर रहे हैं, अपने जमे जमाए कामों को छोड़कर जा रहे हैं। मौलवी भी तो नहीं बोल रहे। 24-25 जो मुस्लिम एमपी जीत कर आए हैं सर, पट्टा डल गया, गुलामी कर रहे हैं। तो आखिर किसका डर है इन लोगों को? ये अपने जमात के लिए, अपनी जात के लिए, अपने समाज के लिए, तो किसके लिए नेता बने? देखिए सर, एक बात सुन लीजिए, सबकी सवारी खींचे मुसलमान। समाजवादी पार्टी को 37 एमपी दे मुसलमान, कांग्रेस पार्टी को 100 एमपी दे मुसलमान, और भारतीय जनता पार्टी भी 2% 5% वोट दे मुसलमान। हर पार्टी को सदनों के अंदर भेजता है। आखिर मुसलमान के हक और हुकूक की बात कौन करेगा? ये बताइए, क्या मुसलमान होना इस देश में जुल्म है? क्या मुसलमानों को कारोबार करना जुल्म है? प्रयागराज उसमें देखा था आपने, रुद्रप्रयाग में क्या हुआ था कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर मुस्लिम आता है तो उसको दंडात्मक तरीके से सजा दी जाएगी। सर ये सोचना होगा, जिन्होंने हमारा वोट लिया है उनको हमारे लिए लड़ना होगा, हमारे लिए संघर्ष करना होगा, और हमारे खिलाफ जो साजिश हो रही है उस पर बोलना होगा। क्या मोहब्बत की दुकान फुस हो गई? दम निकल गया मोहब्बत की दुकान का। जो शायर है कांग्रेस के वो दो चार मिसरे कभी जाकर हिमाचल में भी पढ़ दें, किस तरीके से वहाँ की सरकार और उनके मिनिस्टरों ने जिस तरीके से प्लानिंग के तहत, एक बार बताइए, मस्जिद का नक्शा पास नहीं है, 1.5 मंजिल या 2 मंजिल जो बढ़ती बनी है, आप मुझे बताइए पूरे हिमाचल में क्या सिर्फ एक वही मस्जिद बिना प्लानिंग के, बिना नक्शा पास हुए बनी थी? फाइन लगा सकते, तोड़ना जरूरी थोड़ा, ये उससे फाइन लगा दीजिए। नहीं सर, मैं ये देखिए आप, आखिर मुसलमान क्या करें? और सर इसमें सबसे बड़ी गलती मुसलमानों की भी है। एक बात बताइए, हम भाजपा को वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, तमाम सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े हुए पार्टियों को वोट देते हैं। अगर हम खुद इनसे सवाल नहीं पूछेंगे तो आखिर हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? अरे सर, लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार है वहां पर। हम भी राहुल गांधी की प्रशंसा करते थे, राहुल गांधी एक अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन इस हिमाचल वाले पूरे प्रकरण में राहुल गांधी चुप हैं। क्या वो अपने मुख्यमंत्री को फटकार नहीं लगा सकते? क्या आप एक मस्जिद पर टारगेट करा रहे हो? आपकी सरकार है। एक बार बताइए, जो केंद्र की सरकार बैठी है, जो किसान आंदोलन हो रहा था, क्या 1 इंच भी किसान दिल्ली कूच करे? नहीं करे ना। प्रशासन अगर चाहेगा तो उपद्रव भी कैसे उपद्रव कर देंगे? वहां पर नारेबाजी हो रही है कि मुल्ले टुल्ले नहीं चलेंगे। आखिर क्या मुसलमानों का इस देश में कोई योगदान नहीं है? क्या मुसलमान इस देश का बाइज्जत शहरी नहीं है? क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान को संविधान ने समानता अधिकार नहीं दिया? तो ये सर, जिस तरीके से 2024 में जो नौटंकी की है इन फर्जी अम्बेडकरवादियों ने, फर्जी संविधान के रक्षकों ने, इन्हें इस बात का खामियाजा महाराष्ट्र के चुनाव में भुगतने को मिलेगा। महाराष्ट्र के अंदर एक भी मुसलमान कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करेगा। फर्जी अम्बेडकरवादी कौन है? ये जो सर संविधान लेकर घूम रहे हैं, तो ये कोई अम्बेडकरवादी नहीं, जो अम्बेडकर जी का संविधान दिखाकर वोट मांगा था, तो ये फर्जी अम्बेडकरवादी है। हमें इन्हें फर्जी अम्बेडकरवादी कहेंगे। जो लोग सर हमारे घर नहीं बचा सकते, हमारे लोगों को, बेगुनाहों को। तो राहुल गांधी तो जनेऊ दिखाते हो, कैसे अम्बेडकरवादी हो जाएंगे? नहीं सर, पूरे चुनाव में आपने देखा था, संविधान की दुहाई दी थी ना उन्होंने, पूरे चुनाव में संविधान की दुहाई दी थी। तो आज संविधान कहाँ गया? जो हिमाचल के अंदर से मुसलमान पलायन कर रहे हैं, अपने जमे जमाए कामों को छोड़कर जा रहे हैं, संविधान का उल्लंघन नहीं है। अमेरिका में जाकर कह तो रहे हैं वो कि यहाँ सिख खतरे में है, माइनॉरिटी खतरे में है, सिख खतरे में है। तो सर ये बताइए, का नाम नहीं ले रहे वो? विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी है ना। हिमाचल पर क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी? उनकी सरकार हिमाचल पर बोले। देखिए, हमारी नजर में जो मध्य प्रदेश में सरकार ने किया वो भी गलत है, और जो हिमाचल में हो रहा है वो भी गलत है। हम गलत का समर्थन नहीं करते, हम सही के साथ खड़े। आपके मुल्ला मौलवी भी तो नहीं बोल रहे, वो भी तो चुप बैठे हैं। अरे सर, जो 24-25 जो मुस्लिम एमपी जीत कर आए हैं, जो खैरात और खजात लेते हैं, एक बात सुनिए, जो 24 या 25 मुसलमान सांसद मुसलमानों के वोटों पर 5 साल सदन में रहेंगे, उनके मुंह में सर वो क्या जम जाता है कि वो उनका मुंह ही नहीं खुलता। मान ले जाए तो किसी पार्टी, अरे सर, पट्टा डल गया, गुलामी कर रहे हैं। ये फर्जी लोग हैं, ये सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों के अधिकारों का हनन करा रहे हैं, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। सर ये देश
किस तरीके से एक 18% आबादी को सरकारें टारगेट कर रही हैं, किस तरीके से मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर सर कोई नहीं बोलेगा, सबके लब बिल्कुल बंद हो गए। सर ये बताइए कौन बोलेगा आखिर हमारी बात? अत्याचार नहीं हो रहा, कहाँ अत्याचार हो रहा है? सर एक बात बताइए, छतरपुर के अंदर जो ईद मिलादुन नबी का जुलूस नहीं निकाला गया तो सर ये जुल्म नहीं है? लोगों में भय का माहौल, ये जुल्म नहीं है? हिमाचल के अंदर जिस तरीके से लोगों को भगाया जा रहा है, वहाँ से मुल्ले टुल्ले नहीं चलेंगे, ये जुल्म नहीं है? क्या उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी? सर देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम देश में अखंडता और एकता की बात करते हैं, हम नफरत के कलबी खिलाते हैं और हमेशा रहेंगे और हमेशा सच बोलेंगे, चाहे हमारी गर्दन कलम हो जाए। निकालिए, लेकिन हुड़दंग क्यों मचाते हैं? सर हुड़दंग किसने मचाया ये बताइए? उन लोगों ने तो जुलूस निकाला ही नहीं। जो शहजाद अली वाला प्रकरण था उसमें इतने डर गए थे जिसका कोई जवाब नहीं, उन्होंने जुलूस ही नहीं निकाला। सर ये क्या संविधान का कत्ल नहीं हो रहा? एक धर्म को आप आज़ादी छीन रहे हैं आप। भाजपा और प्रधानमंत्री जी की बुराई करके आप क्या समझ रहे हैं कि मुसलमानों के पक्ष में आप कहाँ खड़े हुए हैं? नहीं, एक मिनट, कौन सी बुराई उनके पक्ष में? बुराई कर रहा हूं मैं? अगर मैं शीशा दिखा रहा हूं तो शीशा दिखाने से शीशा दिखाने से अगर किसी की शक्ल खराब हो तो उसे क्या कह सकते हैं? आप मुझे बताएं, अगर शक्ल खराब है, कर्म है, तो ऐसा मैं बताओ, भारत बीएचयू में जिन्होंने गैंगरेप किया, छात्रा को रात को बंदूक की नोक पर नग्न किया था, और नरेंद्र मोदी जी के नजदीकी है कि नहीं है? मणिपुर में एक समुदाय दूसरे समुदाय के जान का भूखा क्या कहते हैं लेने के लिए उतारू है। इसमें मुझे बताओ किसकी डबल इंजन की सरकार है कि नहीं? बीरेन सिंह ने कहा मैं मुख्यमंत्री नहीं होता, मैं बम दाग रहा होता, मैं गोलियां दाग रहा होता, तब इसमें किसकी कमी? मैं मोदी जी की निंदा कर रहा हूँ? मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। निंदा की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बात ये कर रही हूँ कि बात मुसलमानों के पक्ष की हो रही थी। बुलडोजर जिस तरीके से चल रहा है, मैंने कहा, मैंने बोला, मैंने एक मिनट हमने कहा, अरे मैंने कहा कि मैं खिलाफ हूँ और मेरे जैसे करोड़ों लोग उसके खिलाफ हैं। बिल्कुल हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और मैंने ये भी कहा कि सुप्रीम राहुल गांधी जी तो नहीं आ रहे? एक मिनट, राहुल मेरा नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस के, मैं नहीं उसकी पार्टी से। क्या मैं इस देश के संविधान का सम्मान करता हूँ, और जो हमारे देश में वंचित, महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मछुआरे, भूमिहीन, खेतीहर मजदूर, इनके इंसाफ की बात करता है, हम उसका सम्मान करते हैं। जो इनके साथ नाइंसाफी करता है, जो संविधान का सम्मान नहीं करता है, हम उससे दूरी बनाकर रखते हैं। तो यदि अगर हमारी भाषा और बोली कांग्रेस से मिलती है तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कांग्रेस को। इसका मतलब है कि कांग्रेसी कुछ सही है, बाकी भाजपा की अपेक्षा।